दुश्मन को पहले ही बता रहे हैं कि हम आपके ये 10 ठिकाने हैं, ये आतंकवादी ठिकाने हैं, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। मतलब पाकिस्तान तो आतंकवाद चाहता ही नहीं है, पाकिस्तान तो खुद ही चाहता था आतंकवाद मर जाए। ये भारत सरकार की सोच है, उसका इंटेलिजेंस लेवल है। अरे भाई ऐसा लग रहा है कोई किस्सा शुरू हो गया यहाँ पर। आप ही बोल लीजिए ना, 2 लोग आप ही बोल लीजिए, हम चुप हो जाते हैं, विपक्ष चुप हो जाता है। मेरे साथ आइए प्लीज। आप 2 सेंटेंस बोलने नहीं देते, आप बीच में बोलने लगते हैं। रोमाना जी, आलोक जी आइए। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने तो 5-7-10 शहर कब्जा दिए थे। गजब बेइज्जती है। अब मैं उस ट्रैक पे चलूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर, मैं फिर कह रहा हूँ तो मुझे बोल तो लेने दीजिए भाई। ऐसे एंकर नहीं आए, उन्होंने तो इस्लामाबाद, लाहौर सब कब्जा के यहाँ नोएडा स्टूडियो में डाल दिए थे। मत जाइए उस पर, मैं वापस आता हूँ मुद्दे पर। चलो भाई। दोस्तों, गोदी मीडिया के गोदी एंकर जितनी तेजी से अपना चमचागिरी का लेवल बढ़ा रहे हैं, उतनी तेजी से विपक्ष के प्रवक्ता इन्हें फटकार भी लगा रहे हैं। कैसे, आप ये वीडियो देखिए, समझ जाएंगे। इस बार एक्शन पाकिस्तान के दिल पंजाब प्रांत में हुआ। मुरिद के बहावलपुर। कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि वहां पर जो आतंकवाद के अड्डे हैं, हिजबुल और लश्कर, वो तहस नहस हो जाएंगे। आलोक जी, फिर डीजीएमओ का फोन आ गया, फिर हमने पाकिस्तान की मानवता को और पाकिस्तान की संप्रभुता को देखते हुए हमने युद्ध रोक दिया। कोई कह रहा युद्ध हुआ था, कोई कह रहा युद्ध नहीं हुआ था। मतलब गजब, इतना मतलब पूरे देश को कंफ्यूज करके रख रखा है। अरे भाई, आप केवल ये बता दीजिए, आप दुश्मन को पहले ही बता रहे हैं कि हम आपके ये 10 ठिकाने हैं, ये आतंकवादी ठिकाने हैं, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। मतलब पाकिस्तान तो आतंकवाद चाहता ही नहीं है, पाकिस्तान तो खुद ही चाहता था आतंकवाद मर जाए। ये भारत सरकार की सोच है, उसका इंटेलिजेंस लेवल है। लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोला, शाजिया जी प्लीज चुप रहिए। सर रोमाना बोल रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये जो आपने कहा कि हमने पहले ही बता दिया कि 10 ठिकाने हैं। अरे मतलब भाई, सर अब ये तो ऐसा लग रहा है कोई किस्सा शुरू हो गया यहाँ पर। आप ही बोल लीजिए ना, 2 लोग आप ही बोल लीजिए, हम चुप हो जाते हैं, विपक्ष चुप हो जाता है। नहीं ऐसा सर, प्लीज करते आपको विपक्ष बुलाया, चुप हो आप अपनी जाता बात है। रखिए। सारी जिम्मेवारी विपक्ष की है, विपक्ष चुप हो जाता है। मेरे साथ आइए प्लीज। आप 2 सेंटेंस बोलने नहीं देते, आप बीच में बोलने लगते हैं। रोमाना जी, आलोक जी आइए। हाँ जी, तो रोमाना का ये सवाल कि इस बार जो पाकिस्तान पर एक्शन हुआ, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए विदेश मंत्री के बयान का जिक्र कर दिया, जिसके बाद ये गोदी एंकर उखड़ गई। भाई, जैसे मानो कि इनके पेट में दर्द होने लग गया। और इतना दर्द यहाँ पे बैठे भाजपा के प्रवक्ता को नहीं हुआ, बल्कि भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हंस रही हैं, जैसे मानो कि उन्हें लग रहा हो कि हमारा सारा काम तो ये गोदी एंकर कर रही है। और असल मायने में ऐसा है भी। तो बीच बीच में कांग्रेस प्रवक्ता को ये गोदी एंकर टोकने लग गई, जैसे मानो कि बिल्कुल बोलने नहीं देना चाहती। विपक्ष को हर संभव रोकने की कोशिश में इस तरह के गोदी एंकर लगे हुए हैं। शायद यही वजह है कि इस गोदी एंकर पर एक तरफ भाजपा की प्रवक्ता हंस रही हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता इनकी जमकर बखिया उधेड़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने तो 5-7-10 शहर कब्जा दिए थे। अब मैं उस ट्रैक पे चलूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर, मैं फिर कह रहा हूँ तो मुझे बोल तो लेने दीजिए भाई। ऐसे एंकर नहीं आए, उन्होंने तो इस्लामाबाद, लाहौर सब कब्जा के यहाँ नोएडा स्टूडियो में डाल दिए थे। मत जाइए उस पर, मैं वापस आता हूँ मुद्दे पर। देखिए, गैर जिम्मेदाराना काम हुआ। दुश्मन को आगाह कर देना देशद्रोह जैसा काम है, और ये एस जयशंकर जी एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं, और कोई उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने उनको आगाह किया। आप बताइए कहा कि नहीं कहा। उन्होंने पहले चीन पर भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। उन्होंने कहा था चीन बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए हम उनसे युद्ध नहीं करेंगे। तो राकेश जी, हमारे सीधे सवाल है, एक फेल सरकार से, एक कमजोर। अरे भाई सुनिए ना भाई, राकेश जी तो पता नहीं क्या क्या कह के चले गए। राकेश जी तो कह गए कश्मीरी पंडित हमारे टाइम में वापस आ गए, आपने रोका नहीं। किसकी सरकार थी केंद्र में जब कश्मीरी पंडित वहां से भगाए गए? और 11 साल में कितने कश्मीरी पंडित वापस चले गए? आप एक बार सवाल पूछ लेते। लेकिन दिक्कत है, एक शहर आपने भी कब्जा रखा होगा पाकिस्तान का। वापस आता हूं, देखिए, जिम्मेदारी सारी पाकिस्तान की है। उसने आतंकवाद फैला दिया। पाकिस्तान 1971 में वो जमीन का लेकर भी सवाल उन्होंने पूछा था, शिमला एग्रीमेंट। राकेश जी हैं सर? उत्तर तो देने दीजिए जी, उत्तर तो दे देने दीजिए। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, 56 इंच का सीना, विश्व गुरु, पूरे सैकड़ों देश घूम लिए, पूरी विदेश नीति फेल हो गई, एक पड़ोसी आपके साथ नहीं खड़ा था। अमेरिका आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे बच्चे हैं हम। तो जी, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस गोदी मीडिया के गोदी एंकर की बखिया उधेड़ कर रख दी। मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि ये गोदी मीडिया वाले 8-10 शहर कब्जा लिए थे। ऐसे गोदी एंकर हैं जो इस्लामाबाद, लाहौर तक सब कब्जा लिए थे और अपने नोएडा स्टूडियो में डाल दिए। बताइए, लाइव डिबेट में इस तरह के गोदी एंकर्स की ऐसी बेइज्जती अब से पहले तो कभी नहीं देखा होगा। खैर, विदेश मंत्री पर भी आलोक वर्मा मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहते हैं कि वार
सरकार से पहले इन्होंने देशद्रोह वाला काम किया जो पाकिस्तान को बता दिया। इस पर इस गोदी एंकर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भाजपा के प्रवक्ता से सवाल पूछ ले, बल्कि सवाल पूछने के बजाय कांग्रेस प्रवक्ता को ही रोकती हुई दिख रही है। तो इस पर भी कांग्रेस प्रवक्ता क्लास लगाते हुए कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना, विश्व गुरु, सैकड़ों देश घूम लिए पर पूरी की पूरी विदेश नीति फेल हो गई। एक भी पड़ोसी देश हमारे साथ नहीं है। अमेरिका बच्चों की तरह हमें ट्रीट कर रहा है, पर इस पर हमारे विश्व गुरु का एक वर्ड नहीं निकला। ऐसा मौन क्यों? क्या 56 इंच सिर्फ और सिर्फ जुमला है? विश्व गुरु सिर्फ छलावा है? ट्रंप के आगे इतना बेबस आखिर हमारे यहाँ की मोदी सरकार क्यों है? इस पर जवाब ना तो मोदी सरकार दे रही है और ना सवाल हमारे यहाँ के गोदी मीडिया के गोदी एंकर्स पूछ रहे हैं। और ये सवाल लगातार हो रहे हैं। पूरा देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। लेट्स कम ऑन द टेबल, लेट्स डू द बिजनेस, ये लैंग्वेज है उसकी। आधा घंटे के संबोधन में मोदी जी अमेरिका का नाम नहीं ले पाए, अमेरिका ने टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और हम कह रहे हैं साहब हम तो मानवता के आधार पर, संप्रभुता के आधार पर, रोज कहते थे पीओ को कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। ले लो भाई, किसने मना किया है? मजा आया।